हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि होता क्या है कि करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है काफ़ी अपने आप में ना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। तो आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, इस चीज़ को कैसे हमें किस तरह से किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है ताकि ये चीज़ को हम अच्छे से कर पाएँ, राइट। तो देखो, आप सभी जानते हो कि जो प्राइम सोर्स है, जो प्राइमरी सोर्स होना चाहिए करंट अफेयर्स का, वो तो है न्यूज़पेपर। एंड न्यूज़पेपर के अंदर कौन सा, दैट इज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। देखो, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स डेफिनेटली द हिंदू पढ़ते हैं, राइट। कुछ एस्पिरेंट्स द इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं, जो भी काफ़ी एक अच्छा न्यूज़पेपर है। बट कहीं ना कहीं दिक्कत तो क्या आती है, हम इन चीज़ों को पढ़ते तो हैं, पर इनको किस तरह से यूपीएससी के हिसाब से हम इनको रेलेवेंट देखें, वहाँ पर चीज़ें डिफरेंस मेक करती हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। देखो, आपको ना क्या चाहिए, आपको पहले सिलेबस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मान लो कि अगर 15 पेजेस का न्यूज़पेपर आता है, तो हो सकता है कि जो चीज़ें हमारे यूपीएससी के लिए, चाहे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया या इंटरव्यू के लिए जो रेलेवेंट कंटेंट हो, वो शायद बहुत कम हो। तो इसलिए ज़रूरत क्या है कि पहले आप अच्छे से सिलेबस को समझ लीजिए। और कहीं ना कहीं अगर आपका ना अभी सिलेबस में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, तो आपके लिए ना मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है कि यूपीएससी 2023 की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा एक इन डेप्थ वीडियो है जिसके अंदर प्रीलिम्स का भी पूरा अच्छे से ना एक एनालिसिस दिया हुआ है, किस तरह से सिलेबस कैसे कैसे होता है। साथ ही साथ मेंस के भी जो चारों पेपर्स हैं उनका यहाँ पे भी आपको एनालिसिस मिल जाएगा। तो आई एम वेरी श्योर कि अगर ना आप ये पर्टिकुलर वीडियो देखोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग सिलेबस बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अप्रोचिंग करंट अफेयर्स इन अ प्रॉपर मैनर। साथ ही साथ देखो, आपको क्या करना है, जब भी आप कुछ करंट अफेयर्स में डायनेमिक पोर्शन को पढ़ते हो, उसको स्टैटिक में इंटरलिंक करने की कोशिश करो। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो जैसे आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। अब हो सकता है कि कुछ ना, मान लो किसी टेम्पल के रिगार्डिंग कुछ रीजंस, किसी कारण वो न्यूज़ में आ गया। मान लो कि बृहदेश्वर टेम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। ये टेम्पल किसी भी पर्पज से न्यूज़ में आया हो सकता है। अब वो शायद ना न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसके पीछे की स्टैटिक चीज़ें, जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल में कौन सी प्राइमरी डिटी है, ठीक है जी, इसको किस पर्टिकुलर किंग के टाइम में बनाया गया था, या किस तरह का मटेरियल है, या फिर ये नागरा स्टाइल है, द्रविड़ा स्टाइल है, विसारट स्टाइल है, कौन सा स्टाइल है। इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट जो स्टैटिक पोर्शन की चीज़ें हैं ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान में रखना है क्या, जब भी आप कोई डायनेमिक चीज़ें पढ़ो ना, तो उसको कोशिश करो स्टैटिक के साथ लिंक करने की। जैसे याद करो, हमने थोड़े दिन पहले ना अभी यूट्यूब के ऊपर ही इकोनॉमी के जो करंट अफेयर डिस्कस किए थे, उसमें जीएसटी के बारे में डिस्कस किया था। तो जीएसटी हमने स्टैटिक की तरफ क्यों मूव करे, क्योंकि जीएसटी के 5 साल हो गए थे, साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। तो इसी तरह से आप भी जब अपनी ना डायनेमिक पोर्शन को पढ़ते हो, तो उसको स्टैटिक के साथ जब इंटरलिंक करके देखोगे ना, तो एक बहुत अच्छा ब्रिज आपको दोनों के बीच में मिलेगा। एंड अगर आपने इस ब्रिज को क्रैक कर लिया ना, ट्रस्ट में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे हो जाओगे ओवर द टाइम। साथ ही साथ आपको बहुत सारे सोर्सेज के पीछे नहीं भागना। देखो, जो करंट अफेयर्स है ना, इट इज़ अ वास्ट पूल ऑफ ओशियन, ठीक है। बेसिकली एक वास्ट ओशियन है, ठीक है। वास्ट पूल ऑफ ओशियन नहीं, एक बहुत ही बड़ा ओशियन है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने इसको एक बार पढ़ने लग जाए, तो हो सकता है कि आपका शायद करंट अफेयर्स कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि देयर इज नो एंड टू बेसिकली करंट अफेयर्स। तो आपने अपने सोर्सेज को लिमिट रखने की कोशिश करनी है, एंड कोशिश करना है कि जो एक बार चीज़ पढ़ी उसी को ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, रेदर देन कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के पीछे भागो। साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस के पीछे क्या रेलेवेंस है, उस टॉपिक को भी आप सेग्रीगेट कर सकते हो कि ये चीज़ हो सकता है सिर्फ प्री में पूछी जाए, ये हो सकता है कि दोनों में के लिए रेलेवेंट हो, या सिर्फ मेंस के लिए रेलेवेंट हो। उस हिसाब से आप रेलेवेंस समझ सकते हो। ये भी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस के माध्यम से ही आएगा, ठीक है जी। तो ये सारी जैसे बातें होती है ना कि डायनेमिक को स्टैटिक के साथ कैसे इंटरलिंक करना है, वो तभी आ पाएंगी जब आपका एक तरह से स्टैटिक अच्छा होगा। तो यानी कि जब आप मान लो ना कि कोर्स कर रहे हो, तो कोर्स के अंदर आपको इंश्योर करना क्या है कि टॉपिक स्टैटिक पोर्शन से, वहां से क्या होगा, एक तरह की कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। और जब आप उन चीज़ों को डायनेमिक पोर्शन के साथ लिंक करके देखोगे, दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ से ना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या किस तरह से आपको उनका आंसर करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड यही एक पर्टिकुलर रीजन है कि जब हमारी टीम के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज रन किए जाते हैं ना, उनमें इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है कि हम क्या कर सकते हैं ताकि ये नो कि आपके सोर्सेज भी लिमिटेड रहें, और एक तरह से स्टैटिक को डायनेमिक के साथ इंटरलिंक भी हो जाए, ताकि जो सिलेबस के पर्सपेक्टिव से, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, उस पर्सपेक्टिव से ही डेफिनेटली आपको रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम की तरफ से लॉन्च किया गया है प्रारंभ बैच।
देखो प्रारंभ का मतलब यही होता है कि आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर कोर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली में हो या दिल्ली आ सकते हो तो मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन बैच में भी आके ज्वाइन कीजिए, ठीक है। 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो पाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे किसी कारणवश ऑनलाइन बेसिकली ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर सकते वो डेफिनेटली ऑनलाइन ज्वाइन करें एंड अकॉर्डिंगली आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आपके ना लाइव सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे एंड उसके थ्रू आपके डाउट सेशन को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। इस पर्टिकुलर देखो कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें प्रोवाइड करी जा रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर एक शेड्यूल के हिसाब से कंटेंट मिलेगा, प्रॉपर टेस्ट सीरीज हो जाएगी, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइडेड है और बहुत सारे ढेरों ही एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसके अंदर हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका ना पूरा एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन रहा है आपकी यूपीएससी के ड्रीम को अचीव करने के लिए। आपके कुछ डाउट्स हो तो डेफिनेटली हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो इस नंबर्स पे या इस मेल पे। साथ ही साथ आप video.onlyice.in पे जाके इस पर्टिकुलर कोर्स के अकॉर्डिंगली और भी चीज़ें देख सकते हो, राइट। देखो अगर थोड़ा सा ना इसके साथ ही हमारी ओनली आईएएस की टीम की तरफ से ना बहुत सारे रिसोर्सेज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि सुमित सर के द्वारा हर सुबह, ठीक है, आप जानते हो कि मंडे टू सैटरडे द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन होता है। तो इसके अंदर ना आप डेफिनेटली समझ सकते हो कि किस तरह से इस चीज़ को आपको अप्रोच करना है, एडिटोरियल किस तरह से आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जैसा कि आपने सुना होगा कि जो ऑल इंडिया रैंक 6 थे इस टाइम के, साथ ही साथ जो लास्ट ईयर की ऑल इंडिया रैंक 2 थी जागृति वस्ती, तो इन डिफरेंट टॉपर्स, इसके अलावा भी बहुत सारे ढेरों नाम हैं जिन्होंने द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन को फॉलो किया था एंड किस तरह से उस चीज़ ने उनको अपने एग्जाम में हेल्प भी किया। उसके अलावा प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन, ठीक है, ये भी डेली आता है। यहाँ पे आपको जो भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव जो न्यूज़ होंगी, साथ साथ उसका करंट अफेयर्स के साथ क्या लिंकेज है, वो आपको कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा देखो हमारी टीम की तरफ से ना एक बहुत ही एक तरह से ना अलग अलग मटेरियल्स को देख के, या फिर मतलब जैसे हो गया पीआईबी आप जानते हो, ठीक है, डिफरेंट हमारे जो न्यूज़पेपर्स हो गए और भी जो डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट की तरफ से ना मैगजीन्स निकाली जाती हैं, सबका मतलब एक तरह से ना कि कंपाइल्ड वर्जन एक तरह से आप देख सकते हो इस तरह से मंथली मैगजीन की फॉर्मेट में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगे कि नहीं यार मैं ना न्यूज़पेपर से उतनी चीज़ें कवर नहीं कर पा रहा, शायद कुछ मिसिंग रह गया हो, तो आप डेफिनेटली इस मैगजीन को पढ़ सकते हो एंड ये मैगजीन आपको वो चीज़ें कवर करने में आपकी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा जब प्रीलिम से कुछ महीने पहले, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 महीने पहले हमारी टीम की तरफ से लॉन्च की जाती है उड़ान प्लस 500 मैगजीन, ठीक है। जैसे ये आर्ट एंड कल्चर की है, उसी तरह से और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ये जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग इस बुकलेट को लॉन्च किया जाता है, जहां पर नियरली 500 डेज का, पिछले यानी कि लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको इस पर्टिकुलर मैगजीन में मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रिविजन हो जाती है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ भी आप एक चीज़ रेफर कर सकते हो। इसके अलावा देखो सेम चीज़ हम प्रहार के लिए भी होती है, वहाँ पर भी स्टैटिक और डायनेमिक का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ, ठीक है, आपको हर वीक क्या मिलते हैं, हर संडे को आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स, जैसे इकोनॉमी न्यूज़ दिस वीक, तो इसमें जो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन पिछले हफ्ते रहे होंगे उनको डिस्कस कर दिया जाएगा। जैसे मैं आपको जीएसटी के बारे में बता रहा था, अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो डेफिनेटली जाइए और इन वीडियोस को चेक कीजिए, क्योंकि इनमें ना आपको एक्चुअली एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया गया है कि कैसे हम ना स्टैटिक को करंट के साथ लिंक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा आइडिया होगा आपको अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियोस को अच्छे से फॉलो करोगे। उसी तरह से प्लेसेस इन न्यूज़ का हर वीक आता है कि डिफरेंट ना मैपिंग पोर्शन कैसे आपके लिए यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है, वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसी तरह से संडे साइंस एडिशन हो गया, राइट, लाइक जैसे ना कुछ आप यहाँ से कुछ नई एग्जाम्पल्स को अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो, या आप जानते हो कि जैसे साइंस एंड टेक ना तो मोस्टली जो यूपीएससी में पूछा जाता है वो मोस्टली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही होता है, तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो इस तरह से ना डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जो आपको हमारी टीम की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं फिर से बता दूं, प्रारंभ कोर्स के अंदर बिल्कुल हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे एंड किस तरह से ये जो ब्रिज मैं बता रहा हूँ कि करंट को स्टैटिक के साथ लिंक करने का, ये बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा। इसके अलावा भी देखो आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत सारे सोर्सेज हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं कि आप ना जैसे योजना मैगजीन हो गया या कुरुक्षेत्र का आपने सुना होगा, और भी इस तरह की जैसे ईयर बुक हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट कहीं ना कहीं आपको ध्यान पता क्या रखना है, आपको अपना प्राइमरी सोर्स नहीं भूलना, दैट इज द न्यूज़पेपर्स। साथ ही साथ उसके ना फिर जिस हिसाब से आपका पास टाइम हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, उस हिसाब से आप इन चीज़ों को अकॉर्डिंगली कट डाउन कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो, साथ में जैसे एडिटोरियल डिस्कशन सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन तो कवर हो ही रहा है, कुछ मिसिंग रह गया तो मंथली मैगजीन में कवर कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो कि क्या आपको चीज़ें हेल्प कर सकती हैं,
ठीक है। बाकी जो वीकली हमारे चलते हैं ये तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, सिर्फ संडे को तो देखने होते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके प्रिपरेशन को हेल्प करेंगे। उसके अलावा देखो प्रारंभ कोर्स के अंदर भी जो एस्पिरेंट्स ज्वाइन करेंगे उनको बिल्कुल एक बहुत प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर सारे करंट अफेयर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना, और डाउट सेशंस भी उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कंडक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। इसके अलावा देखो मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ना मेरे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उसका इस बार ना टॉप आई थिंक 300 के आसपास कहीं रैंक आया है। तो उस पर्टिकुलर एस्पिरेंट ने मुझे बताया कि सर मैं तो ना एक वर्किंग एस्पिरेंट था, ठीक है जी। तो वर्किंग एस्पिरेंट होने की वजह से काफ़ी बार क्या होता है ना कि टाइम का थोड़ा शॉर्टेज रहती है, कि टाइम होता नहीं। तो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने मुझे क्या बताया कि सर मुझे ना सुमित सर के एडिटोरियल डिस्कशन सुनना बहुत पसंद था। तो कहीं ना कहीं मैं पता क्या करता था, एक तरह से जैसे मान लो कि सुबह कैब में जाना है ऑफिस के लिए, तो कैब में जाते जाते फ़ोन पे एक तरह से ईयरफोन्स लगा लिए एंड अकॉर्डिंगली सुनता चला गया। तो एक तरह से ना टाइम मैनेजमेंट भी आपको ना ये चीज़ भी सीखनी होगी। तो अगर आप में टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हैं, साथ ही साथ आप करंट अफेयर्स को इंटरलिंक करना जान गए हो स्टैटिक के साथ, एंड किस तरह से कौन सी चीज़ हमारे यूपीएससी के सिलेबस के लिए, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, उसके लिए रेलिवेंट है, अगर ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर है ना, तो ट्रस्ट में आप करंट अफेयर्स के अंदर एक बहुत अच्छी कमांड कर सकते हो। उसके बाद जब मान लीजिए ना आप फाइनली जब आप एक तरह से टेस्ट सीरीज को दोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज होंगी कि हाँ जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी वो किस तरह से आ रही हैं, एंड हो सकता है कि उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके फिर फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिले, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इंश्योर करना है कि ये सारी चीज़ें आपके कवर्ड हों, प्रॉपर सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग हो, इंटरलिंकिंग क्लियर हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।